डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 मैं सोल्व करवाऊंगी। जैसा कि आपको पता है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करवा दी है, जिसमें आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स, अच्छा रिस्पांस मिला है कि एक्सरसाइज 9.2 करवाएं मैम। तो आज मैं 9.2 करवाऊंगी। बच्चों, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह सबको रिप्लाई दूंगी। तो देखें, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज 9.2 में ये कहा गया है, पहले हम क्वेश्चन 1 करते हैं। डिफरेंट इसमें डायग्राम्स हैं, बुक आपके सामने होगी। बेशक आप बुक पे साथ आंसर लिखते जाएं, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले एक एक पार्ट को लिखा है। यहाँ पे आंसर तो एक लाइन में है, डायग्राम्स दी गई हैं, हमने इनको देखते हुए ये बताना है कि ये सिमिलर है या नॉट सिमिलर है। तो एक लाइन में सिंपल सा आंसर होगा, इतने कोई लेंथी नहीं है। अब ये कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। यहाँ पे दो फिगर्स यानी कि दी गई हैं, पेयर्स दिए गए हैं, हमने बताना है आर सिमिलर आर नॉट सिमिलर है या नहीं है। तो देखें बच्चों, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। पहला पार्ट मैं पहले करवा रही हूँ। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके तीनों एंगल्स का सम, यानी कि अगर एक एंगल अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गैमा है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? 180 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे। देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो ये एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का। अगर मैं ये देखूँ तो ये 90 का, ये 60 का। तो यहाँ पे अगर देखें 90 और ये 90 में 30 ऐड करें तो बाकी कितना बचता है? ये 120 में 60 ऐड करें तो 180। यहाँ पे 90 60, तो ये एंगल कितना होगा? ये बाकी 30 रह जाएगा, तभी ये बनेगा 180 कंप्लीट हो जाएगा ना। 90 में 60 ऐड करें तो ये आपके पास 150 में 30 ऐड करें तो 180। दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं, यहाँ 90, ये एंगल 60, ये 60, ये 30 है तो ये भी 30 है, मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। तो जस्ट आपने इसका आंसर लिख देना है सिमिलर। दो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इस तरह लिख दें, या जस्ट एक वर्ड लिख दें कि सिमिलर है। नेक्स्ट देखें बच्चों, पार्ट नंबर 2 है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेशक इसकी साइड्स 3 है, इसकी 2 है, लेकिन ये देखना है आपने कि ये इक्वल तो है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इसकी बराबर हैं, इसकी भी बराबर हैं। आप यहाँ से आगे रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखें, 3/2 करें, यहाँ से 3/2 ये वाली साइड तो इसकी ये वाली साइड 3/2 करें तो इनकी रेशो भी सेम आती है। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट देख लें, या देखें कि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स इक्वल, ये भी इक्विलेटरल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो फिर ये सिमिलर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पार्ट 4 करते हैं। अब यहाँ पे रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगी। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हमने बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नॉट सिमिलर है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम इसकी साइड्स को ले लेते हैं। अच्छा देखें, बल्कि इसमें रेशो तो निकालें वो भी डिफरेंट ही आनी है, लेकिन हम ये देखते हैं, ये देखें, ये रेक्टेंगल है, हमें डायग्राम से पता चल रहा है ये पैरेललोग्राम है। तो एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, इसका जो होता है ना रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम में 180 इस तरह से एंगल आर होते हैं, तो वो सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं। तो फिर ये एक नॉट सिमिलर शेप्स हैं, यानी कि ये जो फिगर्स दी गई हैं ये नॉट सिमिलर हैं, ये सिमिलर नहीं हो सकती। तो इसके बाद बच्चों हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें देखें, ये ट्रायंगल जिसका एंगल 180 डिग्री 120, ये भी 120। अब यहाँ पे ये साइड 4.5, ये 3, ये 6 है, 4 है। बड़ी वाली साइड देखें ना 6 है, तो हम 6 को इस छोटी पे डिवाइड कर लेते हैं। ये वाली साइड 6 है, ये 4 है, तो मैं 6 डिवाइडेड बाई 4 करती हूँ। यहाँ पे ये वाली साइड देखें, मैंने पहले अगर इसको लिया है तो पहले यहाँ पे ऊपर, फिर इसी की साइड को लेंगे 4.5। यहाँ पे ये वाली साइड नीचे डिवाइड में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों यहाँ पे आपने 4 को 6 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 1.5। 4.3 को 3 पे डिवाइड करें 1.5, तो यानी कि इनकी रेशो सेम आ जाए तो ऐसी ट्रायंगल्स को या ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं कि ये जो है सिमिलर हैं। तो फिर जस्ट आपने इसके साथ सिमिलर लिख देना है। रेशो अपने आसानी के लिए इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें देखें, ये 6 बड़ी वैल्यू, आपने बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रख के छोटी पे रेशो लेनी है। यहाँ पे 6 है ना, तो मैं इसकी ये वाली साइड 6 और इसकी इस साइड को, सेम साइड्स को डिवाइड करती हूँ 6/4 रेशो। अब यहाँ पे देखें, ये वाली बड़ी साइड, ये मैं इसको ले लेती हूँ 4, और यहाँ पे इसके साथ की ये वाली साइड है, इसको डिवाइड करेंगे 3। इक्वल में हम क्या लिखेंगे, ये वाली साइड ले रहे हैं तो फिर इसकी भी ये वाली साइड लेंगे 3/2। अब हम चेक करते हैं कि क्या इनको डिवाइड करने से आंसर सेम आता है। तो अगर मैं 6/4 को डिवाइड करूं तो बच्चों आता है 1.5। 4/3 को डिवाइड करूं तो तब आंसर आता है 1.33 समथिंग इस तरह। तो
अब 3/2 को डिवाइड करें तो 1.5। अब ये इसके इक्वल नहीं है, इस तरह ये इसके इक्वल नहीं, ये दो साइड्स तो इक्वल बनती हैं बट ये इस 1.33 के इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या है, नॉट सिमिलर है, ये इक्वल नहीं है। तो ये जो फिगर्स दी गई हैं जस्ट आपने इसके साथ लिख देना है नॉट सिमिलर। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें भी हमने ये बताना है कि सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो हम बड़ी वैल्यू देखते हैं, बड़ी साइड ये है ना 16 और यहाँ से इसकी साइड ले लेते हैं 8, रेशो चेक कर लेते हैं, और ये वाली साइड 12 है, तो इसकी देखिए अब इसकी ये वाली साइड ये क्या है 6 है, सेम साइड्स लेते हैं ना, अगर ये होती तो फिर इसकी ये लेते, अब ये 12 है तो फिर ये वाली लेंगे 6। तो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 या 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी 6 2s are 12, 2 आ गया, दोनों की रेशो सेम आ गई। तो फिर ये जो फिगर्स दी गई हैं, ये जो शेप्स दी गई हैं, ये सिमिलर हैं क्योंकि इनकी रेशो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 करते हैं, इसमें भी हमने इसी तरह से रेशो ही चेक करनी है। अब ये भी इसका एंगल 30, इसका एंगल भी 30 है, ये बड़ी है ना 9, तो इस साइड को मैं इस पर डिवाइड करती हूँ 9/6, और यहाँ पे इस साइड 9 वाली साइड को लिया तो फिर दूसरी भी इसकी साइड ही लेनी है 7.5 और डिवाइडेड बाय 5, इस पे डिवाइड कर रहे हैं हम, पहले भी 6 पे फिर 5 पे ही करना है, या ये कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। 9/6 डिवाइड करें तो 1.5 आता है, 7.5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1.5 आएगा दोनों का आंसर। तो फिर ये भी क्या है, सिमिलर्स फिगर्स ही है, साथ हम इसके लिख देंगे सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, जस्ट अब इसमें ये पूछा गया, देखिए फाइंड द अननोन क्वांटिटीज, जैसे x अननोन है, y अननोन है, a या z या कोई भी वेरिएबल जो अननोन होगा वो हमने फाइंड करना होगा इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, मतलब इनकी रेशोज इक्वल हैं, हमें पता चल गया ना सिमिलर्स में क्या होता है, रेशो इक्वल्स होती हैं। तो हम यहाँ से इनकी इस तरह से इक्वल्स रख के इनकी इक्वेशन बना लेंगे और वहाँ से हम जो भी अननोन वैल्यूज़ होंगी, जैसे y और x अननोन है तो फिर ये हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें बच्चों, अब यहाँ पे ये बड़ी है ना, मैं इसको डिवाइड करती हूँ इस पे, तो 8 वाली साइड मैं लूँगी 8, यहाँ से इस तरह की साइड क्या है 4, ये आ जाएगा। अगर हमने यहाँ से 8 लिया तो बाकी भी इसी की साइड्स को ऊपर और इस पे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो y को ऊपर रखेंगे और y के साथ की साइड यहाँ पे कौन सी है 3 है, तो y डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। ये x और x के साथ की ये साइड 5, तो यहाँ से हमने x और y लेना है, अब फाइंड करना है, तो कंपेयर कर लेते हैं। 8/4 को हम इसके इक्वल भी रख सकते हैं और इसके इक्वल भी रख सकते हैं ताकि हम x और y फाइंड कर सकें। तो पहले मैं इन दो को इक्वल रख लेती हूँ, 8/4 इज इक्वल टू y/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हम y पहले फाइंड कर लेते हैं 4y और 8 3s are 24। बच्चों हम अगेन यहाँ पे 4 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, 4 6 are 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/4 को बच्चों मैंने पहले इसके इक्वल लिखा तो y का आंसर यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। अब y यहाँ पे पुट करते हैं तो x का आंसर भी आ जाएगा। अब इन दो साइड्स को इक्वल भी रख सकते हैं, पहले मैंने इन दो को इक्वल लिखा तो यहाँ पे हम अब y/3 किसके इक्वल होगा, x/5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हम फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं 6/3 आ जाएगा और यहाँ पे x/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 या इस तरह कर लें, 3 2s are 6, यहाँ पे 2 रह गया, x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक ये भी कहा गया था ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, तो जो भी आंसर आए वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। अच्छा बच्चों तो हैं, जस्ट हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सिमिलर है मतलब रेशो 10/5, अगर मैं ये देखूं, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, वैसे जस्ट हमने एक ए अननोन है तो यही फाइंड करना है। 10/5 ये रेशो ले लें और यहाँ से 6/3, 5 2s are 10, 3 2s are 6, मतलब ये सिमिलर है क्योंकि रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे अननोन क्या है, जस्ट ए है, तो जस्ट आपने ए फाइंड करना है। अगर ये 30 है तो ये ए भी क्या होगा 30 होगा, तो यही इसका आंसर है। जस्ट आपने यहाँ ये वाला स्किप कर दें, बेशक ये ना करें, मैंने समझाने के लिए लिखा है। ए क्या होगा 30, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स थी, सिमिलर शेप्स थी, सिमिलर फिगर्स थी, तो इनमें ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। तो नेक्स्ट हम बच्चों पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी सिमिलर हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें इस 5 को ऊपर रख लेती हूँ, इसको नीचे, क्योंकि ये वाली मैंने इसको ऊपर रखा। अब इस स्क्वायर हैं दोनों शेप्स, तो 5/x आ जाएगा और यहाँ से अगर 5 लिया तो फिर 2/3 ले लेंगे। तो ये अब यहाँ से हमने x फाइंड कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3s are 15 इज इक्वल टू 2x। सो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 15/2, डिवाइड कर लें इसको कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 पे 6 बढ़ा है ना, तो मैं इस साइड को ले रही हूँ,
तो 6/3। अब पहले हम x वाली वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे ये हमने ऊपर रखा है ना, तो हमें यहाँ से इसी को ऊपर रखना पड़ेगा, तो 4/x आ जाएगा। फिर हम y वाली देखते हैं, ये y और यहाँ से y के बराबर क्या है 1.8, ये इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि सिमिलर हैं तो फिर रेशियोज तो इक्वल हैं, इस वजह से मैं इनको इक्वल लिख रही हूँ, z/4। तो यहाँ से अब हम x y z की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले दो को मैं पहले इक्वल रख लेती हूँ, 6/3 इज इक्वल टू 4/x। 3 2s are 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो x। तो बच्चों यहाँ से अब हमने x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 4। 2 2s are 4, सो x का आंसर क्या आ जाएगा 2। एक वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट इन दो को इक्वल लेती हूँ, x यहाँ पुट करेंगे ताकि हम y फाइंड कर सकें, तो 4/x क्या हो जाएगा y/1.8। 4/x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है 2y डिवाइडेड बाय 1.8। कटिंग करेंगे तो 2 2s are 4, सो 2 इज इक्वल टू y/1.8। 1.8 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, अच्छा आंसर में सेंटीमीटर ज़रूर लिखना है, तो सेंटीमीटर साथ लिख देंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो x y, अब c की वैल्यू रह गई, ये सारे अननोन थे ना, यहाँ पे x y और c ये अननोन हमने फाइंड करने थे। तो यहाँ पे अब इन दो को हम इक्वल रख लेते हैं, लास्ट वालों को y/1.8 c/4। तो y तो हम फाइंड कर चुके हैं 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8, क्योंकि हमने z फाइंड करना है। 3.6 को 1.8 पे डिवाइड करें तो 2 ही आएगा, सो यहाँ पे z/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, z का आंसर क्या आ जाएगा 4 2s are 8 सेंटीमीटर। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ये भी सिमिलर हैं तो इनकी रेशोज इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 6.4 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इस तरह की साइड ये 3.2 है, तो b और a अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो b किसके डिवाइड होगा, यानी कि b और 2.1 के साथ, क्योंकि ये दो साइड्स इनकी रेशो। और यहाँ पे फिर हम लेते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ऊपर रखा है ना, तो फिर 8 को ऊपर रखना पड़ेगा, 8/a। ये तीनों रेशोज बराबर हैं, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। पहले इन दो को इक्वल रखते हैं ताकि हम b फाइंड कर लें। तो 6/6.4 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू b/2.1। इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर 2 आता है। सो अब 2.1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 4.2। b का आंसर यहाँ पुट कर देंगे हम a फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों b पुट कर रही हूँ, 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1 इज इक्वल टू 8/a। तो यहाँ पे पहले कटिंग कर लें, आंसर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8/a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2a इज इक्वल टू 8, 2 4s are 8। सो बच्चों a का आंसर आपके सामने है, क्या आ गया 4। तो a और b अननोन थे, ये हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, अब इसमें भी हम अननोन फाइंड करेंगे, b और a अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखें 10 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले हम कांस्टेंट वाली साइड्स को इक्वल रखते हैं, यानी कि जिसमें कोई अननोन नहीं होता, पहले इसको 10/5 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट हम b को ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा b के साथ 3 आ जाएगा और 8/a आ जाएगा। तीनों साइड्स बराबर हैं, तो पहले b फाइंड कर लेते हैं, b को पुट करेंगे यहाँ, तो यानी कि ये इसके इक्वल और ये इस दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10/5 किसके इक्वल है b/3। एक तो ये इक्वेशन बन गई, दूसरी b/3 इज इक्वल टू 8/a। तो 5 2s are 10, 2 इज इक्वल टू b/3। तो यहाँ से बच्चों b का आंसर क्या आ जाएगा 3 2s are 6 7 सेंटीमीटर। ऊपर वालों में भी आपने सेंटीमीटर साथ लिख लेने। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें a फाइंड करने के लिए, तो 6/3 इज इक्वल टू 8/a। 3 2s are 6, यहाँ पे 8/a क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 8, 2 4s are 8। सो बच्चों a का आंसर आपके सामने है, क्या आ गया 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का हम करते हैं पार्ट नंबर 7। अब यहाँ पे बच्चों दो जो शेप्स थी, एक ये वाली है दूसरी ये, दोनों को जस्ट यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है उसी तरह का क्वेश्चन। ए यहाँ पे अननोन है, जस्ट हमने ए ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये देखें ये दो कांस्टेंट्स है, ये वाली और ये साइड्स तो बराबर हैं, तो 18/12 और फाइंड हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हमने इसको ऊपर रखा तो यहाँ से ए को ऊपर रखना पड़ेगा, a/8 दोनों की रेशियो बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 × 18 इज इक्वल टू 12a। बच्चों यहाँ पे 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर लें, 144 इज इक्वल टू 12a आ जाएगा। तो हमने a फाइंड करना है, सो a क्या हो जाएगा 144/12। चाहे तो यहाँ कटिंग भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो 12 होता है 144, सो a का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। a ही अननोन था, ये हमने फाइंड करना था। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।